नमस्कार दोस्तों, यूपी जीके के श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत, मेले एवं त्योहारों का डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कजरी लोकगीत मिर्जापुर एवं वाराणसी क्षेत्रों में गाया जाने वाला गीत है। आल्हा महोबा एवं बुंदेलखंड में, होरी रसिया बरसाना एवं ब्रज क्षेत्र में, चैती चैता पूर्वांचल में, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सोहर पूर्वांचल विशेषतः अवध अवध यानी लखनऊ, अयोध्या, फैजाबाद का क्षेत्र। होली गीत वृंदावन में, झूला गीत वृंदावन में, इसुरी फाग बुंदेलखंड में, बहत्तर बील रुहेलखंड में, मल्हौर कौरवी क्षेत्र यानी दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान का पूर्वी हिस्सा आता है। ढोला व रागिनी पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले, महोत्सव एवं त्योहार। उत्तर प्रदेश में लगभग 2250 मेले आयोजित किए जाते हैं। सर्वाधिक मेले मथुरा में 86, कानपुर एवं हमीरपुर में 79, झांसी में 78, आगरा में 72 तथा फतेहपुर में 70। उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। महाकुंभ प्रति 12 वर्ष पश्चात तथा कुंभ 6 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। अद्यतन महाकुंभ मेला प्रयागराज 2013 में आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष लखनऊ, आगरा तथा वाराणसी नगरों में महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मुगल कालीन वैभव के दृश्य से आगरा के ताज महोत्सव का प्रमुख आकर्षण है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में होली के अवसर पर लठमार होली का आयोजन बरसाना में किया जाता है। अयोध्या परिक्रमा का आयोजन राम जन्मभूमि अयोध्या में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों को अब देख लेते हैं। नौचंदी मेला मेरठ में, बटेश्वर मेला आगरा में, देवा शरीफ मेला बाराबंकी, सैयद सालार गाजी का मेला बहराइच में, गोविंद साहब का मेला अंबेडकर नगर में, देवी पाटन बलरामपुर, ध्रुपद मेला वृंदावन एवं वाराणसी दोनों जगहों पे इसका आयोजन होता है। शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर, माघ मेला प्रयागराज में, हरिदास जयंती मेला वृंदावन में, झूला मेला वृंदावन में, कालिंजर मेला बांदा में, कंस मेला मथुरा में, ददरी मेला बलिया में और गोला गोरखनाथ मेला या गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में आयोजित किए जाते हैं। मेले और त्योहार और उनका स्थान देख लेते हैं। मकर संक्रांति खिचड़ी मेला गोरखनाथ गोरखपुर में, कुंभ मेला प्रयागराज में, माघ मेला प्रयागराज में, ध्रुपद मेला वाराणसी में, लठमार होली ब्रज और बरसाना में, रामायण मेला चित्रकूट में, नौचंदी मेला मेरठ में, नवरात्र मेला तुलसीपुर और बलरामपुर में, जीदा शाह मदर का उर्स माकनपुर में, ईसाई मेला बेगम समरू बेसिलिका चर्च सरधना मेरठ, नवरात्र मेला विंध्याचल और मिर्जापुर में, रामनवमी अयोध्या में, संकट मोचन संगीत समारोह वाराणसी में, गणगौर मेला गोकुलपुरा मोती कटरा आगरा, तरकुलहा मेला गोरखपुर में, कैलाश मेला आगरा में। कैलाश मेले आगरा में, ना कि तिब्बत वाला कैलाश। श्रावण झूला मेला अयोध्या में, जल विहार महोत्सव मऊ रानीपुर झांसी में, श्री कृष्ण जन्माष्टमी ब्रज एवं मथुरा में, राम बारात आगरा में, मटकी लीला ब्रज में और दशहरा रामदल प्रयागराज में, रामलीला रामनगर वाराणसी में, नककटैया का मेला चेतगंज के वाराणसी में आयोजित किया जाता है। पशु मेले बटेश्वर का मेला जितने भी हैं ये इसका आयोजन आगरा में किया जाता है। किछौछा शरीफ का मेला
अंबेडकर नगर में देवा मेला, देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में, गढ़ गंगा मेला गढ़ मुक्तेश्वर में, कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली वाराणसी में, रामायण मेला अयोध्या में, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में और ददरी मेला बलिया में आयोजित किया जाता है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित लोक नृत्यों को अब देख लेते हैं। चरकुला ब्रज क्षेत्र में, रास नृत्य ब्रज क्षेत्र में, धोबिया पूर्वांचल में धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। नटवरी पूर्वांचल के अहिर समुदाय द्वारा किया जाता है। कर्मा मिर्जापुर एवं सोनभद्र में खेरवार जाति के द्वारा किया जाता है। मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र में, कठघोड़वा पूर्वांचल में, धुरिया बुंदेलखंड में, कार्तिक बुंदेलखंड में, राई बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है। धीवर पूर्वांचल में कहार वर्ग के द्वारा किया जाता है। चौरसिया जौनपुर में, ख्याल बुंदेलखंड में, देवी बुंदेलखंड में, सौरा नृत्य बुंदेलखंड के कृषकों द्वारा किया जाता है। दीप बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा। ढरकरी नृत्य सोनभद्र में, छोलिया राजपूत द्वारा नृत्य किया जाता है विवाह उत्सव पर। जोगिनी अवध क्षेत्र में, विशेषकर रामनवमी पर। पाई डंडा बुंदेलखंड में अहिरों द्वारा किया जाता है। अब उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों की विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे ख्याल नृत्य पुत्र जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में किया जाता है। इसमें रंगीन कागज तथा बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। रास नृत्य ब्रज में रास लीला के दौरान किया जाता है। रासक दंड नृत्य भी इसी क्षेत्र का एक आकर्षक नृत्य है। झूला नृत्य भी ब्रज क्षेत्र का एक नृत्य है जिसका आयोजन श्रावण मास में किया जाता है। इस नृत्य को इस क्षेत्र के मंदिरों में बड़े उल्लास के साथ किया जाता है। मयूर नृत्य भी ब्रज क्षेत्र का ही एक नृत्य है। इसमें नर्तक मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र धारण करते हैं। नौटंकी लोकगीतों और लोकगीतों नृत्यों के साथ मिश्रित पौराणिक नाटकों से युक्त है। कई बार नौटंकी कलाकार उन परिवारों से हैं जो पीढ़ियों से इस पेशे में हैं। उनमें से अधिकांश अनपढ़ हैं, हालांकि कई पेशेवर गायक भी हैं। नौटंकी मंडली में शामिल हुए संगीत जो इस नृत्य में उपयोग किया जाता है शास्त्रीय और लोकगीतों का मिश्रण है। कविताएं विभिन्न मीमांसाकारों में भी लिखी गई है। प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला वाद्य यंत्र नगाड़ा है। दादरा उत्तर प्रदेश का एक अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है। मुख्य रूप से यह नृत्य गुप्त और यौन सुख के इर्द गिर्द घूमता है। इस नृत्य में गायक कलाकार को प्लेबैक देते हैं जो मंच पर प्रदर्शन कर रहे हैं वे गायकों के साथ लिपसिंग करते हैं। धोबिया नृत्य पूर्वांचल में प्रचलित है। यह नृत्य धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। इसके माध्यम से धोबी एवं गधे के मध्य आजीविका संबंधों का भावप्रवण निरूपण किया जाता है। धोबी जाति द्वारा मृदंग, रणसिंग, झांझ, डेढ़ताल, घुंघरू, घंटी बजाकर उत्सव किया जाता है। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्रवासियों द्वारा किया जाता है। इस घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई घोड़े रखे जाते हैं, फिर उन्हें सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। तेल के दीपक अपने सिर पर महिलाएं रखकर नाचती हैं। कठघोड़वा नृत्य पूर्वांचल में मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसमें एक नर्तक अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर कृत्रिम घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। जोगिनी नृत्य विशेषकर रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। इसके अंतर्गत साधु या कोई अन्य पुरुष महिला का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। यह नृत्य अवध में किया जाता है। अब देख लेते हैं धीवर नृत्य अनेक शुभ अवसरों पर विशेषकर कहार जाति के लोगों द्वारा आयोजित किया जाता है। सौरा या सैरा नृत्य बुंदेलखंड के कृषक अपनी फसलों को काटते समय हर्ष प्रकट करने के उद्देश्य से करते हैं।
कर्मा नृत्य, कर्मा व सीला नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर के खेरवार आदिवासी समूह द्वारा आयोजित किए जाते हैं। पासी नृत्य, पासी नृत्य पासी जाति के लोगों द्वारा 7 अलग अलग मुद्राओं की गति तथा एक ही लय में युद्ध की भांति किया जाता है। कठघोड़वा नृत्य, कठघोड़वा नृत्य नृत्य पूर्वांचल में मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसमें एक नर्तक अन्य नर्तक के घेरे के अंदर कृत्रिम घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। जोगनी नृत्य विशेषकर रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। इसके अंतर्गत साधु या कोई अन्य पुरुष महिला का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। धीवर नृत्य, धीवर नृत्य अनेक शुभ अवसरों पर विशेषकर कहार जाति के लोगों द्वारा आयोजित किया जाता है। दीप नृत्य देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बुंदेलखंड का दीप नृत्य। बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा अनेक दीपों को प्रज्वलित करके किसी घड़े, कलश अथवा थाल में रखकर प्रज्वलित दीपों को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। पाई डंडा नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य के समान है, जो कि बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा किया जाता है। कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपियों का रूप धरकर किया जाता है। कलाबाज नृत्य अवध क्षेत्र के नर्तकों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक मोर बाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करते हैं। मोर पंख व दीवारी नृत्य ब्रज की लठमार होली की तरह बुंदेलखंड विशेषकर चित्रकूट में दीपावली के दिन ढोल नगाड़े की तान पर आकर्षक वेशभूषा के साथ मोर पंख लठैत एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार करते हैं। अब देख लेते हैं नकल। उत्तर प्रदेश का यह लोक नृत्य बहुत लोकप्रिय है और मनोरंजन का एक पसंदीदा तरीका है, क्योंकि यह बहुत ही आनंददायक है और यह सूक्ष्म और व्यंग्यात्मक रूप से जीवन पर फैली अप्रिय छाया को प्रस्तुत करता है। नकल के सभी नाटकों में एक कहानीकार चरित्र है, जहां आमतौर पर विषय एक आम आदमी पर आधारित होते हैं। आम आदमी आमतौर पर नाटक के केंद्र में होता है। आमतौर पर मिरासी नकल भांड समुदाय के लोग विशेष कौशल के साथ इस कला का प्रदर्शन करते हैं। स्वांग स्वांग एक प्रकार का लोक नाटक है जिसे गीतों से समृद्ध किया जाता है। रामलीला रामलीला को उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्य माना जाता है। मुख्य रूप से रामायण में भगवान राम के जीवन से संबंधित है, जो भगवान विष्णु के अन्य अवतार भी हैं। इस नृत्य में अयोध्या से भगवान राम के वनवास, रावण पर उनकी सफलता और सीता के साथ उनकी बातचीत की कहानियों को दर्शाता है। ढरकरी नृत्य सोनभद्र की जनजातियों द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश संगीत एवं कला संस्थान को देख लेते हैं। राज्य के संस्कृति विभाग की जिला एवं मंडल स्तर पर विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु 1966 में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की गई है। इस विभाग के अंतर्गत कार्यशील कुछ प्रमुख संस्थान हैं। अब देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट भातखंडे संगीत संस्थान। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संगीत संस्थान है। 1926 में मेरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम से इसकी नींव पड़ी थी। 1960 में इसका नाम भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय पड़ा। अब इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान कर दिया गया है। 2001 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त हुआ है। सितंबर 2020 में राज्य सरकार के घोषणा है कि अब इसे राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा, जिससे ये पूरे विश्व में हिंदुस्तानी संगीत का पहला विश्वविद्यालय बन जाएगा। राज्य ललित कला अकादमी कला तथा कलाकारों को प्रोत्साहित कर कला के प्रति लोगों में जागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना 1962 में लखनऊ में की गई थी। भारतेंदु नाट्य अकादमी हिंदी भाषी प्रांतों में प्रतिभावान व आकांक्षी युवक युवतियों को नाट्य कला में प्रशिक्षण देने के लिए इसकी स्थापना 1975 में की गई। यह लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी इसकी स्थापना 1963 में की गई। यह लखनऊ में स्थित है। यह अकादमी संगीत, नृत्य, नाटक, लोक संगीत, लोक नाट्य की परंपराओं के प्रचार प्रसार, संवर्धन एवं परिरक्षण का कार्य करती है।
राष्ट्रीय कथक संस्थान, इसकी स्थापना 1989 में लखनऊ में की गई। अयोध्या शोध संस्थान, इसकी स्थापना 1986 में तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में की गई। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से अयोध्या के कला, साहित्य, इतिहास, शिल्प तथ्यों आदि का संग्रह, संरक्षण व अध्ययन करना है। उत्तर प्रदेश के रंगकर्म, इसको बाद में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्य नाट्य संस्थाओं को देख लेते हैं। भारतीय जन नाट्य संघ का मुख्यालय कहाँ है? आगरा में। साधना नाट्य केंद्र गाजियाबाद में। यायावर लखनऊ में। नेहरू बाल भवन प्रयागराज में। अभिनव ज्योति वाराणसी में। स्वास्तिक मथुरा में। रूपांतर गोरखपुर में। श्री नाट्यम वाराणसी में। और माध्यम नाट्य संस्थान कहाँ है? तो गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश के संग्रहालय और उनका मुख्यालय स्थान देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य संग्रहालय कहाँ है? लखनऊ में। राजकीय संग्रहालय मथुरा में। राजकीय संग्रहालय झांसी में। दो राजकीय संग्रहालय हैं, मथुरा और झांसी में। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या में। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशी में, एक कुशीनगर में, एक दूसरा गोरखपुर में। राजकीय बौद्ध संग्रहालय पीपरहवा सिद्धार्थनगर में। लोक कला संग्रहालय लखनऊ में। जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर में। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर में। रामपुर यानी छुरी का सबसे ज़्यादा उद्योग में उत्पादन होता है। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय फर्रुखाबाद में। अब राज्य के प्रमुख संग्रहालय देख लेते हैं। राजकीय संग्रहालय लखनऊ प्रदेश का यह विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जिसकी स्थापना 1863 में की गई थी। बनारसी बाग के प्राणी उद्यान में स्थित यह संग्रहालय कानपुर विश्वविद्यालय से शोध केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की देवनागरी लिपि में लिखी गई प्राचीनतम पोथी इस संग्रहालय में रखी गई है। इलाहाबाद संग्रहालय मोतीलाल, ये डिटेल में दे रखा है। हम नीचे लास्ट में कुछ देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी लखनऊ में। स्वर्गीय फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी लखनऊ में। और हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 30 दिसंबर 1976 को हुई थी। हिंदुस्तानी एकेडमी एक ऐतिहासिक संस्था है जिसकी स्थापना 29 मार्च 1927 को हुई थी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी देश की प्रथम अकादमी है जिसकी स्थापना 1972 में राज्य सरकार द्वारा की गई थी। प्रदेश में सर्वप्रथम अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में हिंदी को अपना राजभाषा घोषित किया गया था। 26 जनवरी 1968 से राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 31 दिसंबर 1976 को की गई, जिसका उद्देश्य संस्कृत, पाली एवं प्राकृतिक भाषाओं का उनके साहित्य के समुचित संरक्षण एवं प्रोत्साहन एवं विकास करना है। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी की स्थापना 17 मार्च 1998 को की गई। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी की स्थापना लखनऊ में 7 फरवरी 1996 को की गई। वर्ष 1989 में राज्य सरकार द्वारा राजभाषा अधिनियम 1989 पारित करके उर्दू को राज्य की अद्वितीय भाषा घोषित किया गया। धन्यवाद।